एक कागभूषण नाम के एक महात्मा हुए हैं और गरुड़ जी के साथ उनकी एक बार गोष्ठी हुई। आपस में दोनों मिल गए। गरुड़ जी कौन है? भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ पक्षी। अब ये देवता होते हैं और ये बोलते हैं मनुष्य की तरह, इनके अच्छे विचार हैं, भले ही वहां पशु योनि में है, वो पक्षी योनि में। और कागभूषण भी ऊपर से मुंह काग का है, उसका कौवे का, बाकी शरीर उसका देवताओं जैसा है, ऐसी उसकी व्यवस्था है। तो जब वो अपनी कथा सुनाता है, गरुड़ जी ने पूछा, हे कागभूषण, आप के पास बैठने से मुझे बड़ी शांति होती है और आप परमात्मा के भजन में दिन रात लगे रहते हो। आपने ये स्थिति, ये गति कैसे प्राप्त की? अब कागभूषण ने कहा कि गुरुदेव, मेरी लंबी कहानी है, समय हो तो सुनाऊं। गरुड़ जी ने कहा कि आप सुनाइए, मैं सुनने का, जानने का इच्छुक हूं। तो कागभूषण जी सुनाने लगे कि गुरुदेव, एक बार मनुष्य जीवन था मेरा और उससे पहले भी मैंने असंख्यों मनुष्य जीवन नष्ट कर लिए थे, कभी भक्ति पर मैं लगा नहीं। एक समय क्या हुआ कि हम 2 बहन 2 भाई थे, मेरे माता पिता थे, एक भरा पूरा परिवार था और एक ऐसा दुर्भिक्ष पड़ा, यानी अकाल गिर गया, वर्षा हुई नहीं, अन्न का अभाव हुआ, पत्ते भी, वृक्ष भी सूखने लगे। तो ऐसा भयंकर स्थिति आ गई कि मनुष्य को मनुष्य खाने लग गया। सब वृक्ष भी खा लिए, पत्ते भी खा लिए, कूट कूट के बाड़े भी खा चुके, मनुष्य को मनुष्य खाने लग गया। उस स्थिति में मेरे माता पिता और भाई बहन, यानी मेरा परिवार, सब मेरी आंखों के सामने मर गए। मैं 20 वर्ष की उम्र का था, भाई छोटे, बहन छोटी थी, वो भूख ज्यादा समय तक सहन नहीं कर सके। माता पिता वृद्ध थे, वो भी मृत्यु को प्राप्त। अब मैंने भी वहां से निकलकर अपनी जान बचानी चाहिए, तो मैं अवंतिका नगरी में चला गया। वहां पर अकाल नहीं था, वहां पर मेरी जान बची, भोजन खाया, लेकिन मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन मेरी आंखों के सामने तड़प तड़प कर, रो रो कर मरे थे भूखे। उस स्थिति से मैं बहुत दुखी था और ये सोचा करता था, हे परमात्मा, ये क्या जीवन हुआ? कल तक तो देखो हम कितने ठाठ से भाई बहन माता पिता के साथ प्यार से रह रहे थे, आज मेरा सारा नाश हो गया, ये क्या हुआ? क्योंकि इंसान जब घना दुखी होले है तब उसने परमात्मा का आश्रय दिखाई देता है। एक मंदिर में एक शिव का भक्त ब्राह्मण कथा कर रहा था, तो मैं वहां जाकर बैठ गया कि यहाँ कोई रोटी टोक मिलेगा। ब्राह्मण कथा कर रहा था, सभी उठकर चले गए, मैं बैठा रह गया। ब्राह्मण ने पूछा कि आप कैसे बैठे हो बेटा? मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। ब्राह्मण बड़ा दयालु था, उसने कहा, क्यों रो रहा है बेटा, बता, अपना दुख बता। मैंने सारी कहानी बताई ब्राह्मण को। उसने कहा, बेटा तू मेरे पुत्रवत है, मेरे पास रहे, इस मंदिर में सेवा कर, रोटी खा, चिंता ना कर बेटा। यहाँ तो पता नहीं क्या क्या आपदाएं मनुष्यों पर आती है, और तुम्हारा संस्कार था, उनका इतना ही समय था, तो काफी संतुष्ट मुझे किया, मैं वहां रहने लग गया। अब वो विप्र प्रतिदिन कथा करे भगवान की और मुझे कहे, बेटा दीक्षा ले ले, भक्ति कर ले। और मेरे मन में कति इच्छा नहीं हो नाम लेने की, मैं टाल मटोड़ कर दूं, जी फिर देखूंगा। अब कागभूषण जी बता रहे हैं गरुड़ जी को कि ऐसे 6 महीने बीत गए, रोज कथा सुनूं, बैठा रहूं, कति हृदय में बातें नहीं आवे, अग नाम ले लूं, दीक्षा ले लूं।
6 महीने तक जब ये कथा सुनता रहा और विपर मेरे को प्रतिदिन दूसरे तीसरे दिन कह देता, बेटा देखो मनुष्य जीवन परमात्मा की भक्ति के लिए मिला है, इसके बिना तो ये पशु जैसा जीवन है, और देखो यहाँ क्या क्या घटनाएं घट जाती है, ये झूठा संसार है। जबकि मेरे इतनी चोट लग चुकी थी, मैं इतना पापी था, ये कह रहा था काकभूषण कि मैं इतना निकम्मा आदमी था, मैंने असंख्यों जन्म मनुष्य जीवन बर्बाद कर चुका था मैं। और 6 महीने तक लगातार सत्संग सुनकर तब मेरी आत्मा में जगह बनी, थोड़ी सी दीक्षा ले लूं। 6 महीने के बाद मैंने दीक्षा ले ली। फिर क्योंकि ये पिछले 2 पाप हैं, ये कहीं ना कहीं दबाव दे ही जाते हैं। जो गुरुजी कथा किया करते थे, सत्संग सुनाया करते थे, वो मुझे भी याद हो गया। अब गुरुजी अपना घर चले जाते थे, मंदिर में सत्संग आदि करके, फिर बाद में भी भक्त आते रहते थे, तो मैं कथा सुनाने लग गया उनको। और मेरी आवाज भी बढ़िया गुरुजी से, क्योंकि मैं युवा था, वो वृद्ध हो रहे थे 50, 60, 70 साल के, और वही कथा वो सुनावर मैं अच्छा लतीफेदार ढंग से गा गू कर खूब बढ़िया सुनाने लगा। तो जो आने वाले श्रद्धालु थे उनकी आस्था मेरे में घनी होगी और मेरी प्रशंसा करें, अको हो आपकी तो बड़ी गजब की आवाज है, आप तो कोयल सी बोलती है, वाह वाह वाह, हृदय में लगती है। अब सर्व श्रद्धालु तो श्रद्धालु ही होते हैं, राम की कथा कोई सुना दे अच्छी लगती है, और कोई गा गू का ढोलक ढालक बांध कर सुना दे और ज्यादा, क्योंकि कान का विषय प्रबल है। पुण्यात्माओं इस प्रकार ये जीव मार खाता है। अपनात्माओं जैसे कई भक्त अनजान पड़े में कहते हैं, जैसे दास पहले देखा करता था, ये कबीर पंथी विशेष कर क्या करते हैं, एक तारा लेकर के गाते हैं परमात्मा की वाणी शब्दों को, और बड़े सुरीले सुर में गाते हैं, बड़ी लय से गाते हैं। कोई तो फिल्मी गानों पर भी तबले तबले बांध कर परमात्मा की वाणी सुनाते हैं। और फिर क्या कहते हैं, भाई इसकी आवाज बहुत बढ़िया है, भाई तो सुना। वो दूसरे को बैठा देते और उसको खड़ा कर देते। दूसरा कहता है इसकी और सुन, 2 बोल देख यू क्या सुनाएगा। वो तीसरे ने खड़ा कर दे, वाह भाई वाह, इसकी और गजब की आवाज, तो सुना भाई। अब यहाँ परमात्मा कहते हैं ये तो शराबी होते हैं ना, शराबी, वो करा करें ऐसी बातें, इसकी आवाज बढ़िया है, इसकी आवाज घटिया है, अरे कोई बात है। अब जैसे किसी का चोरी होगी और एक व्यक्ति ने आकर कहा कि भाई आपके घर में चोरी हो गई है, यदि उसने कोई भांग या शराब नहीं पी रखी होगी तो इतनी बात पर्याप्त है। और जय उसने कर रखा हो नशा, और उसको कोई कहे कि आपके घर पर चोरी होगी, और वो नो कहे चोरी होगी भाई आपके, अब वो नो कहे, नो नहीं गा के सुना, वो कितना अच्छा लगेगा, आपके चोरी हो गई। ये बात तो उसे कहता ही अच्छा ना लगा आदमी, और वो नो कहा हाँ वाह वाह वाह, इसलिए सही बताई। दूसरा और ऐसे क्यों शराबी ये गा सके, शराबी ये बातें कह सकता है, तो दूसरा शराबी फिर और अच्छी तरह लय से गाता है, आपके चोरी हो गई, और वाह 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 क्या बात की, इसने सही बताई। अरे मूर्ख, यदि इतना बतेरा था कोई किसी भाषा में समझा दे भाई चोरी हो गई आपके घर में, जब होश में हो तो तुरंत फड़क ले आदमी और उठ कर चल पड़े, जाके देखो कितना नुकसान हो गया। और कोई न कहे इसकी आवाज बढ़िया नहीं, इसकी बढ़िया लगी है, तो ये दोनों शराबी हैं वो, यानी अज्ञानी है, मूर्ख है। अरे इतनी सी बात, परमात्मा कहते हैं कोट जन्म तन पर मत हो गया, कुछ ना हाथ लगा रे, और कुकर सुकर खर बोरे कौआ हंस पुकारे। कोट जन्म तू राजा की ना मिटी न मन की आशा, और भिक्षुकों का दर दर घूमा, ये मिला ना निर्गुण रासा। जैसे एक बहन का इकलौता पुत्र मर गया, और वह रो रो के पद्य भाग की तरह बोल रही थी, हे बेटा अब मेरा क्या होगा। तो वो गा नहीं रही थी, वह रो रही थी।
तो संतों ने जो ये शब्द बनाए हैं ये हमारे लिए इसलिए बनाए हैं कि जब आदमी रोते हुए गाता है उसका असर न्यारा होता है। और उसको सिंपल वे में भी बोला जा सकता है कि यूं सौदा फिरना ही संतो, ये सौदा फिरना ही, ये लोहे जैसा ताव जाते काया देश राही। तीन लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही, और दुगने तिगने किए चौगने किन्हु मूल गवाई। फिर क्या बताते हैं कि यो दम टूटे पिंडा फूटे लेखा दरगाह माही, उस दरगाह में मार पड़ेगी तेरी जम पकड़ेंगे बाही। फिर क्या बताते हैं कि बांध पिंजड़ी आगे धर लिया मरगट को ले जाही, अग्नि लगा दिया जद लंबा फूक दिया उस ठाई। फिर क्या बताते हैं कि फिर पीछे तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहा मन बोरे कि कुर्डी चढ़ने जाई। तो पुण्यात्मा गा के सुनाने की बात से ये तो गाना रोने के हिसाब से है। जैसे बच्चों को पहली कक्षा में सुनाते हैं आ का आम ई की इमली, तो ये तो प्रथम कक्षा के बच्चों को ऐसी आवाज सुनाई जाती है, इसमें आवाज से लिंक नहीं होता, उस अक्षर से संबंध होता है। आ से आम, आम कैसा होता है, वो आ अक्षर कैसा है। तो ये व्यवस्था जो गाने में स्वर ने देख करके जो करते हैं तो वो मूर्ख और भोली आत्मा होती है जिन्हें पता नहीं अध्यात्म मार्ग का। तो क्या बताया कि नर से तू पशुआ की जय और गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहा मन बोरे कि तो कुर्डी चढ़ने जाई। बताइए गान की चीज है, ये तो रोण की बातें हैं कि मनुष्य जीवन छूट गया, भक्ति करी नहीं तो गद्दा बैल बनाई। ओए होए, आपकी सुरत, आपकी दृष्टि, सोच, चिंतन उस गधे की जीवनी पर जानी चाहिए। भगवान की वाणी ये दास जब बोलता है नर से तू गधा बनावे गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहा मन बोरे कि तो कुर्डी चढ़ने जाए। आज आप देख कितना सुंदर पवित्र आहार करते हो, हैं? रोटी, हलवा, खीर, पूरी, प्यास लगे जब जल पी लें, भूख लगे रोटी खावें, जब भी इच्छा हो जाती है। तो कहते हैं परमात्मा ने ये सुविधा आपको इसलिए दी है कि आप भक्ति करो परमात्मा की, और उसको ना करके फिर क्या होगा, पीछे तू गद्दा बैल बनाई और ये 56 भोग कहा मन बोरे तो कुर्डी चढ़ने जाए। तो ये स्थिति हो जाएगी। तो पुण्यात्मा अब काग बुसड के साथ ये ऐसी ही घटना घटी। 4 बातें सीख के गाना सीख लिया और उसके प्रशंसक हो गए कई, जैसे श्रोता आते थे, उसके अंदर अभिमान भर गया। गुरुड़ जी को बता रहा कागभूषण कि एक दिन मैं बैठा था, आसपास मेरे वो भगत प्रशंसक विराजमान थे। गुरुजी आए मंदिर के अंदर भगवान शिव की पूजा करने के लिए, तो मैंने बैठे बैठे प्रणाम कर लिया, उठा नहीं, मैं उठ के उनका सत्कार नहीं किया गुरुजी का, जो एक नियम होता है। और मैंने सोचा मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मेरे चेले बैठे हैं आसपास ही, तो खड़ा होऊंगा तो मैंने अपने आप मैंने सोच लिया, अभिमान हो गया। तो गुरुजी ने तो इस तरफ ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनकी तो धुन थी अपनी पूजा करूं जाके। वो तो मंदिर में भगवान शिव के जो मूर्ति थी वहां बैठ के भक्ति करने गया। अपनात्मा जो दास कथा सुनाना जा रहा है, ये ना समझना कि ये मंदिर की पूजा से उस पुजारी को, पंडित को कोई उपलब्धि थी। वो पूजा तो आप कहीं कर लो, घर पर बैठ के कर लो, सच्चे दिल से जिस भी इष्ट की आप पूजा करोगे, साधना करोगे, जितनी उस इष्ट की सामर्थ्य है उतनी मदद आपकी अवश्य करेगा। कबीर साहब कहते हैं जो जाकी सरना बसे ताको ताकी लाज, और जल सुई मछली चढ़ जाए बह जाते गजराज। अब जैसे जल ऊपर से गिर रहा है ऐसे झरना टाइप, तो उसके सामने तगड़े से तगड़ा हाथी भी, शक्तिशाली हाथी भी खड़ा हो तो उसको भी वो जल बहा ले जाता है और पटक देता ठाके। और मछली को अलाउड कर रखा है उसने, तो कितने घूम, क्योंकि वो उससे एक विशेष लगाव रखती है जल से। उसने उसके अपनी सारे नियम तोड़ दिए उसके लिए। वो उल्टी दिशा में भी ऊपर चढ़ जाती है और ऊपर चली जाती है, फाल से भी ऊपर पहुंच जाती है।
तो कहने का भाव यह है कि जैसे आपकी मित्रता एक दरोगा जी से होगी और उसके ऑफिस में आप जाकर सीधे बैठ जाओगे, चाय पिलाओगा, खाना खिलाओगा, बर्फी खिलाओगा, और उसके सत्र का जो काम होगा पहला करेगा आपका सबसे पहले। और वहाँ वैसे दरोगा के थाने में जाना आम आदमी की हिम्मत नहीं, और वो उसके लिए एक आम बात होगी। ऐसे ही कोई डीसी से मित्रता किया हुआ तो उस सत्र की, अपने सत्र की जो भी सहयोग सहायता है अपने मित्र को वो डिप्टी कमिश्नर भी देता है। और इसी प्रकार किसी की मंत्री से जान पहचान है तो मंत्री अपने सत्र का लाभ देगा ही देगा, और जिसकी मुख्यमंत्री से है इसी तरह जानो आगे प्रधानमंत्री से जिसकी मित्रता होगी तो उसके आगे पे सारी फेल होगी। अब कहते हैं जो जाकी सरना बसे ताको ताकी लाज, और जल सो ही मछली चढ़ जाए ये बह जाते गजराज। तो भगवान शिव की साधना करता था, सच्चे दिल से करता था, तो भगवान शिव भी कोई छोटी बात नहीं, एक विभागीय मंत्री है इस 3 लोक में, काल के एक ब्रह्मांड में। अब जब वो ये पुण्यात्माओं ये कंसेप्ट साथ साथ इसलिए क्लियर करने पड़ते हैं कि आप लोगों के मन में वो पुराना बहुत ज्ञान अड़ा पड़ा है, कति यहाँ तक ठोक रखे हम, अब वो सारा निकालना पड़ा है, रेग मार मार के कति कूणा भी साफ करना पड़ता है, कहीं पेंट ठीक ना हो। अच्छा जो पेंटर होता है वो रेग मार बड़ा सावधानी से लगाता है सब जगह, कहीं जंग रह गया तो फिर टिकन नहीं देगा, इस लगा लगा खराब हो जाएगा। जब वो पुजारी पंडित जी ब्राह्मण भगवान शिव की पूजा में मस्त हो गया, आकाशवाणी हुई भगवान शिव की उस मंदिर में, कह रे धुरत कागभूषण तेरे को 1 लाख वर्ष तक नरक में डालूंगा। अब उस गुरुदेव ने भी आकाशवाणी सुनी, वो उस बच्चे को बुला, बेटा क्या गलती कर दी तूने, भगवान तुझसे क्यों अक्षुब्ध हो गए, अरे माफी मांग, अक्षमा याचना कर। अपने आत्माओं कबीर साहब कहते हैं बहुत प्यारा बालक माँ का, और उससे बढ़कर ससगुरुओं का। माता पिता को बच्चा कितना प्रिय होता है, और कहते हैं उससे भी 100 गुना, कई गुना जो है गुरु को शिष्य प्रिय होता है, क्योंकि वो वचन का पुत्र पुत्री होते हैं उसके, और माता पिता के बंद के होते हैं। तो वो अपना मान लेता उस दिन से, जिस दिन से वो शरण ग्रहण कर ली, नाम ले लिया, और उस दिन से उसके कल्याण के लिए वो हर तरह से सोचता है कहीं इसको हानि ना हो जाए। तो उस गुरुदेव ने कहा, हे परमात्मा, हे भगवान, बालक बोला था, कोई गलती हुई हो तो माफ कर दो। कहते हैं 1 पैर तक, यानी लगभग 4 घंटे तक 1 पैर तक खड़े रहे, 4 घड़ी का 1 पैर होता है उसे, तो 1 पैर खड़ा रहा, तो फिर प्रार्थना करते रहे। तब आकाशवाणी फिर हुई कि जम के लोग चलो रे भाई, हमरा वचन न खाली जाई। आकाशवाणी में कहा कि जब तू अपने गुरु जी का आदर नहीं कर सकता और मेरी भक्ति कर रहा है तो मेरी के टाट काटेगा तू, यहाँ कर भी एक को बद करेगा। जब पुण्यात्मा एक नियम है मालिक का, परमात्मा कबीर साहब कहते हैं, गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, और महादुखी संसार में आज्ञा काल के फंद। कबीर साहब कहते हैं, मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम। अब जैसे यह दास है और परमात्मा कबीर जी का भेजा हुआ उसका प्रतिनिधि समझो, उनका दास हो, आपके लिए इस दास को एज ए कबीर परमेश्वर ट्रीट करना पड़ेगा। जब वो राजी होगा, जब वो प्रसन्न होगा, क्योंकि वो भगवान ये दृष्टि रखते हैं कि आज जैसा व्यवहार ये इस मेरे भेजे हुए संत के साथ कर रहा है, अगर मैं इसके स्थान पर होता तो ऐसे ही मेरे साथ ये ऐसा करता। तो क्या बताते हैं, गुरु गोविंद कर जानियो रहियो शब्द समाए, मिले तो दंडवत बंदगी नहीं पल पल जान लगावे। गुरु को परमात्मा जानकर अपना जीवन सफल करे, और मिले जब दंडवत बंदगी नहीं चिंतन खूब करे।
तो क्या बताते हैं, जैसे एक गणित का प्रश्न होता है, जैसे गणित का प्रश्न होता है उसमें एक मूलधन ज्ञात करना होता है और वो मूलधन करोड़ों की राशि का होता है। उस ऋण के उस सवाल में, प्रश्न में मूलधन ज्ञात करना पड़ता है। तो सपोज करना पड़ता है, मान लीजिए मूलधन 100 रुपये, और मूलधन 100 रुपये माने बिना वो ओरिजिनल मूलधन नहीं मिल सकता, यानी वो प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो सकती, वो प्रश्न हल नहीं हो सकता। उसके लिए मानना पड़ता है, मान ले मूलधन 100 रुपये, वो 100 रुपये वास्तव में मूलधन नहीं होता, लेकिन उसके बिना वो वास्तविक मूलधन मिल नहीं सकता, कभी नहीं। तो इसलिए ये दास गॉड नहीं है, लेकिन आपने न्यू मान कर रिहर्सल करनी पड़ेगी कि मान लो गुरुजी गॉड, ये समझ लेना पुनः। तो क्योंकि जब आप यहाँ से जाओगे तो आपको त्रिकुटी के ऊपर, जहाँ एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है यहाँ से जाने का, और वहाँ से जहाँ भी जिसने टिकट बनवा रखी है, यानी जिस भी देव ईष्ट की साधना वो किए हुए हैं, वहाँ त्रिकुटी से ही उसका फिर आगे आगे उसी रास्ते से उसके विमान जाएंगे। तो वहाँ जब आप पहुँचोगे, ये दास खड़ा दिखाई देगा आपको, परमात्मा इस दास के रूप में वहाँ मिलेंगे। और आपकी जैसी श्रद्धा यहाँ होगी ऐसी वहाँ होगी। ये तो रिहर्सल है, एक ट्रायल है। तो जैसा आपका बर्ताव इस दास के प्रति यहाँ होगा, ऐसा ही वहाँ होगा। अब जैसे दास यहाँ खड़ा है बाहर और आप वहाँ बैठे हो, मस्ती मार रहे हो, एक गप्पे कर रहे हो, तो ऐसा ही भाव फिर वहाँ होगा। तो भगवान निकल जाएंगे, तुम मुड़े गप्पे मारते रह जाओगे। तो जो ही गुरुजी आते हैं, आप देखते हो कोई भी गुरु है कहीं पर भी, वो नकली है, उनके प्रति भी वो ऐसी श्रद्धा रखते हैं जो पुण्यात्मा है, क्योंकि उनका स्वभाव है। एक टक दृष्टि रखते हैं जब तक वो आंखों के आसपास रहते हैं। तो ये उनने पिछले जन्मों से अभ्यास कर रखा, जो पुण्यकर्मी प्राणी पिछले जन्मों से आ रहे हैं भक्ति करते हुए। तो ये नियम है, विधान है इस भक्ति का। तो वहां जैसा जिसका आपने यहाँ प्रैक्टिकल कर रखा है, वो तो वैसा ही वहां होगा आपका स्वभाव। तो इसलिए गुरु जी को एज ए गॉड ट्रीट करके उसके साथ फिर ऐसा व्यवहार करें। गुरु के सम्मुख वचन नहीं कहे, सो से रहनी गहनी सुख रहे। तो इस प्रकार जो नियम है, गुरु सम्मुख ले झूठ सजोई, निश्चय नरक पड़े से सो। तो इस तरह की जो परमात्मा ने फाउल पॉइंट बता रखे हैं, उन फाउल पॉइंटों से डरे। अब कागभूषण को आकाशवाणी में भगवान शिव ने बताया कि रे निकम्मे व्यक्ति, जब तू अपने गुरु का सत्कार नहीं कर सकता तो मेरा क्या लगा तू, और तुझे नरक में ठोकूंगा। इस संति से दयालु होते उस ब्राह्मण ने, उस पुण्यात्मा ने बार बार प्रार्थना की, हे परमात्मा आप तो दयालु हो, आप तो बख्शनहार हो, बालक है, छोटा बच्चा है, गलती होगी, इससे माफ करो। अरे क्या कर दिया तू नालायक, बता क्या कर दिया। तब आकाशवाणी में कहा कि ये अपने गुरु का आदर नहीं किया, खड़ा होकर के इसके अंदर अभिमान समा गया था, इसका ये दंड इसको भोगना ही पड़ेगा। फिर बार बार प्रार्थना करने से शिव जी ने कहा कि तेरे गुरु जी की प्रार्थना स्वीकार होती है, लेकिन नरक में तो तुझे जाना ही पड़ेगा, मैं इसको चेंज नहीं कर सकता। लेकिन उस नरक में तुझे यम के दूत दुखी नहीं करेंगे, ये मैं आदेश दे दूँ। अब उसको इतना सहारा मिल गया, उसकी मृत्यु होगी कुछ वर्षों के बाद, नरक में तो जाना ही पड़ा। लेकिन यहाँ के इतनी सुविधा ये दे सकते हैं, जैसे एक मंत्री की कोई जान पहचान हो जाए, होम मिनिस्टर से कोई उसका मित्र वो रिश्तेदार, और उसकी कैद हो जाती है। अब उसने रहना तो पड़ेगा जेल में, लेकिन रहेगा उड़े बिल्कुल बटेऊ की तरह, कोई कुछ नहीं दुख दे सकता। तो उस कागभूषण को इतना सहारा तो मिल गया, लेकिन रहना पड़ा उस नरक में। अब जैसे वहां नरक में चाहे कुछ भी ना, कोई यम के दूत दूसरा ने पीटे जब कलजा पाटे, और नरक में हाहाकार माचरी, कोई काटे जा रहे हैं, कोई नरक में ठोक रखे हैं, गंद पड़ा, सड़ांध उठ रही है, रहना वहीं पड़ा। अब दास ये कहना चाहता है इस कथा के द्वारा कि जो पुण्यकर्मी प्राणी हैं, पिछले जन्म मनुष्य जीवन के पाते हुए आ रहे, वो तो भगवान की कथा सुनते ही तुरंत कहीं ना कहीं चिपक जाते हैं। तो उनका स्वभाव है जैसे दीपक के ऊपर पतंग,
न चाहते हुए जाकर गिर जाता है, भले ही वो जल जाए, लेकिन उसका स्वभाव है उसको शीतल और उत्तम वस्तु जानकर जाता है। तो जितने भी ये पुण्यकर्मी प्राणी थे, इन नकली संतों काल के दूतों को एक परम संत धनी जानकर उस दीपक की तरह जा चिपके, और 100 साल से बैठे वहां पर। कोई मन में न्योय नहीं आया कि ये नकली आदमी है, इसने कख नहीं पता, ना सतनाम का, ना सतलोक का, ना सचखंड का, और आप भूत बन कर बैठ गए और उन पुस्तकों को पढ़ते रहे श्रद्धा से कि ना जो गुरु जी ने लिख दी वो बिल्कुल सही है। देखो भगत की श्रद्धा ऐसी ही होती है और होनी भी चाहिए, ब्लाइंड फेथ होना चाहिए। लेकिन नकलियों ने उनका दुरुपयोग कर लिया, उनके उस श्रद्धा को उन्होंने दुरुपयोग किया और उनका नाश कर दिया। तो इस कारण से ये दास जो बताना चाह रहा है इस कथा के माध्यम से कि पिछले जन्म के जो पुण्यकर्मी प्राणी मनुष्य जीवन से आए हुए हैं, वो तो तुरंत कहीं ना कहीं कोई ना कोई साधन अपनाए हुए हैं और चुप करके अपने लगे हुए। उन्हें संतुष्टि है कि भगवान की साधना कर रहा हूँ और करनी चाहिए, लेकिन शास्त्र विधि को त्याग का मनमाना आचरण करना भी यूजलेस है। अब क्या बताना चाहता दास के जो भक्ति पर नहीं लगते, कितनी बार कहने से भी नहीं लगते, वो प्राणी हैं जो पिछले जन्मों से मनुष्य जीवन से ना आकर के किसी पशु पक्षी या जड़ योनि वृक्ष आदि की योनि से आए हुए। तो ये गागभूषण बता रहा अपनी सच्चाई कि पिछले जन्म के ना जाने कितने मनुष्य जीवन तो मैंने बर्बाद कर दिए, वो तो कहीं हाथ नहीं लगे। और एक जन्म से मैं स्टार्ट हुआ, मेरे साथ ऐसी भयंकर घटना भी घटनी, फिर भी आत्मा नर्म नहीं हुई इस नीच की। और 6 महीने तक गुरु जी के वचन सुनता रहा, फिर भी मन में नाम लेने की प्रेरणा बनी ही नहीं। और फिर भक्ति पर लगा तो यह अकोबद कर दी, या तो वो लगे नहीं, लगेंगे तो मर्यादा नहीं रख सकते, उनमें कोई न कोई बुरा संस्कार कहीं ना कहीं प्रबल हो ही जाता है। अब फिर भी स्टार्ट होगी किसी ना किसी जन्म से। तो अब दास का कहने का भाव ये है कि जैसे आपका कोई भाई बहन मित्र है, वो नाम ना लेना चाहे तो सत्संग के दौरान हमने अलाउड कर रखा है, अनउपदेशी भी आश्रम में प्रवेश कर सकता है और 4 दिन 3 दिन का सत्संग वो सुन सकता है। उसको अवश्य लावे, 1 दिन 2 दिन 10 20 सत्संग सुन के कभी तो परमात्मा की वरजा होगी उस पर, क्योंकि ये अमृत वाणी है, ये सब सिद्ध वाणी है सुख संवेद की, कबीर परमेश्वर की। जैसे एक किसी को सर्प डस जाता है और वो अचेत पड़ा होता है, एक गारडू एक मंत्र सिद्ध करता है सर्प का विष उतारने वाला, उस मंत्र को बोलता है, एक वाणी होता है, श्लोक सा होता है, उसके बोलने से बार बार बोलने से उस अचेत पड़े व्यक्ति का विष उतर कर वो सचेत हो जाता है। जबकि ना वो सुन रहा है ना उसकी कोई भाषा समझ रहा है, ये बोल क्या रहा है। तो इस परमात्मा की ये वाणी इतनी सवसिद्ध है कबीर जी की, परमेश्वर जी की। परमात्मा प्राप्त जितने भी संत हुए हैं, जैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय मनुकदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब गांव छुड़ानी जिला जजरवाड़ी, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले। तो इनका तो दास को पता है कि इनको परमात्मा सीधे मिले और इनको वो ज्ञान अमृत दिया। तो इनकी वाणी में और स्वयं परमेश्वर की वाणी में ये एक सबसिद्ध वाणी है, जिससे हमें बहुत ज्ञान यज्ञ का पुण्य मिलता है और आत्मा के ऊपर दुष्कर्मों का जो विष चढ़ा हुआ है वो भी धीरे धीरे हटकर फिर प्रेरणा बन जाती है परमात्मा की भक्ति करने की। तो इसलिए सत्संग में लाना, वो भी आते रहेंगे, उनको ठीक है देर से असर होगा इस कागभूषण की तरह, लेकिन वो कलम चढ़ जाएगी किसी ना किसी युग में और फिर स्टार्ट भक्ति हुई धीरे धीरे सफल भी होगा। कागभूषण बता रहा है फिर उसके बाद नरक भोगने के बाद मेरा मनुष्य जीवन हुआ और भक्ति की कुछ पिछले संस्कार से फिर प्रेरणा बनी। एक समय लोमस ऋषि जी कथा कर रहे थे और मैं बन गया वकील, मैं क्रिटिसाइज करने लग गया उसकी। मैंने कहा कि महाराज जी आप तो सरगुण भगवान की कथा सुना रहे हो, हम तो निर्गुण के अधिकारी हैं, हमें तो निर्गुण भगवान के बारे में बताओ। अब कागभूषण को लोमस ऋषि जी ने बहुत कुछ समझाने की चेष्टा की, भाई देखो
आम के बीज के अंदर, गुठली के अंदर निर्गुण रूप में आम है, आम का पेड़ है। अब उस गुठली को, बीज को बीजा जावे जमीन में, सिंचाई करे, फिर वो पौधा होगा, फिर पेड़ होगा, फिर उसका फल लगेंगे। वो निर्गुण काम का है कि ये सरगुण। अब काकभूषण ने बोला मेरे समझ में ना आई ये बात, क्योंकि मेरी तो बुद्धि भ्रष्ट थी और अपनी जान में वकील पाक रहा था मैं, थोड़ा बहुत ज्ञान कहीं से सुन के। क्योंकि जो मनुष्य जीवन से दोबारा मनुष्य जीवन प्राप्त है वो प्राणी अवश्य भक्ति के लिए भटकता है। जैसा उसने ज्ञान कहीं कहीं से सुना वो फिर वक्ता हो चुका था। तब लोमस ऋषि ने 2-3 प्रमाण और दिए भाई। कहते हैं शिव की जटा में थी गंगा भाई, और भागीरथ ने वह गुप्त वस्तु प्रगट दिखलाई, यानी यहाँ प्रगट कर ली। ये निर्गुण हमें नहीं दिखाई देती, वह एक जगह थी, हमारे तो काम आई नहीं, हमारे लिए तो निर्गुण है बिना गुण की। और जब गंगा यहाँ आई तो हमारे लिए तो गुण हो गया इसमें। तो ऐसे समझो वो क्या बताना चाह रहा था लोमस ऋषि, कि परमात्मा ऊपर तो निराकार है और नीचे यहाँ जो राम और श्री कृष्ण रूप में आते हैं तो ये सरगुण है, ऐसे बता रहा था। इनकी यहीं तक सोच है। तो उसने क्या कहा काकभूषण ने कि आप तो वैसे ही कह रहे हो, यानी कुछ ऐसी उठपटांग बात कह दी। तो लोमस ऋषि ने उसको श्राप दे दिया, अरे चंडाल, तू ना ज्ञान को सुनता है ना सुनने देता है, तेरा चंडाल का जन्म होगा। अब काकभूषण कहता मुझे पिछली बात याद आएगी कि मैंने गलत कर दिया, मुझे क्रोध नहीं आया और ऐसे मायूस सा होकर बैठ गया है भगवान, बहुत गलती बन गई, मैंने विवाद किया और प्रभु आपका वचन शिरोधारी है। प्रभु दास को कहीं भी जन्म दे देना, चंडाल के देना या किसी के घर देना रिसीवर, पर एक आशीर्वाद दे दो अपने दास को कि मुझे भगवान की भूल ना पड़े। अब लोमस ऋषि शांत होया, भी कोई बात ना, बालक था, विवाद कर दिया, मैंने भी गलत श्राप दे दिया। तो उसने कह दिया ठीक से बेटा, तुझे भगवान की याद बनी रहेगी। तो काकभूषण कहता कि फिर मेरा जन्म हुआ ब्रह्मा की पत्नी, इनका हंस वाहन है, अपनी हंसनी को लेकर के एक कागचंड के घर गई, यानी गर्भ धारण करवाने के लिए। तो उनके संयोग से हंसनी और कागचंड, काग के संयोग से मेरा जन्म हुआ। तो मेरा बाकी शरीर तो देवता जैसा और मुख है काग जैसा, लेकिन बोलता है मनुष्य की तरह। तो पुण्यात्मा, उसके बाद काकभूषण कहता है कि फिर मेरा उद्धार किससे हुआ। एक जोगजीत नाम के एक संत मिले, उन्होंने मुझे परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की साधना की जानकारी दी। ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर कोई और परम शक्ति है काकभूषण, इन आपके विष्णु जी से शक्तिशाली और परमात्मा है, उसकी भक्ति मैं करता हूं, जिस कारण से ये गति मेरी हुई है। सैकड़ों प्रलय मेरे सामने हो चुकी है और इतनी लंबी मेरी आयु हो चुकी है। अब क्या बताते हैं, बुझे गरुड़ भूषण बियाना, मोह से कहो भेद विधि नाना, वचन सुशील दृष्टि अनुरागी, देवता की दे मुख द्वार मुख कागा। अब काकभूषण जी को गुरु जी कह रहे हैं, मधुकुर बहन सुनंत हो शांति, कहो भूषण मुझिया की उत्पाती, श्रवण सुमृत वचन उमेदा, दाम रसायन सब तन बेदा, परम भेद कहो बहुभांति, मिटे हमारे मन की कांति, कौन देश को नगर निधाना, कहो भूषण आदि परवाना, कौन पिता को जननी जाम्या, कौन कुली कौन वंश बखाना, अवरण वरण कला परवेसा, तुम्हारी महिमा कर है शेषा, जल स्वरूप कुछ तरंग न तेजम, इंद्री जीत चढ़े मन से जम, ब्रह्म निरूपण निर्गुण भेखा, कहो भूषण मोहि आज संदेशा, कहे भूषण तुम सुनो खगेसा, तो से भेद कहूं परवेसा,
शंख कल्प जुग गए बिहाई, पूर्व जन्म की कथा सुनाई। शंख कल्प जुग हो गए, जामन मरण जिहान, जन्म पूर्वला तुझे कहूं, सुनो खगेश सुजाने। गरुड़ जी को काकभूषण कह रहे हैं, कह भूषण सुनो खगेशा, अर्थों से भेद कहूं परवेशा। शंख कल्प युग गए बिहाई, शंख कल्प तमन बर्बाद कर दिए और पूर्व जन्म की कथा सुनाई। शंख कल्प युग हो गए, जामन मरण जिहान, जन्म पूर्वला तुझे कहूं, सुनो खगेश सुजान। सुनो गुरुड़ मेरा आद संदेशा, भिन्न भिन्न भेद कहूं खगेशा। शंख जन्म पूरब पैमाला, शंखों जन्म पूरब यानी पहले के पैमाल माने नाश कर दिए। शंखों जन्म पूरब पैमाला, और गए जो मिथ्या नहीं संभाला। वो तो मिथ्या गए में संभाल नहीं सका, यानी भक्ति ठीक बनी नहीं, मैं स्टार्ट नहीं करी भक्ति। अवधपुरी एक नगर निधाना, जहां अवतार धरे मोरे प्राणा। 20 वर्ष की उम्र पुनीता, और मात पिता भय काल समीपा। मेरी 20 वर्ष की उम्र थी, मेरे मात पिता और सब परिवार मेरा काल की ग्रास हो गया, निमर गया। पड़ा काल दुर्भिक्ष ताही, और पृथ्वी डोल गई रे बाई। ऐसा भयंकर दुर्भिक्ष गिरा था, अकाल गिरा था कि पृथ्वी भी कांप गई थी, ऐसा हाहाकार मचा था। पड़ा काल दुर्भिक्ष अपारा, मनुष्य मनुष्य का करे आहारा। अन्न का नहीं आहार प्राणी, पड़ा काल दुर्भिक्ष समानी। अवधपुरी हम तजी खगेशा, ताई आए हम मालू देसा। पूरी अवंती लीना बासा, जावा नहीं अन्न की त्रासा। अन्न तो वहां पेट भर खाया, कह भूषण सुनो खगराया। पंडित एक अवंती माही, कथा करण नित शिव द्वारे जाही। 6 मास हम संगति की नी, बौरतास की दीक्षा लेनी। टहल करत शिव पंडित केरी, गुरु चेले का भाव गनेरी। स्वामी करण गए स्नाना, और पूजा अर्पण धूप दयाना। शिव पूजा पंडित अर्थावे, बेल पत्तर धर लिंग बनावे। शिव पूजा पंडित करे जहाँ हम लिया निवास, गुरु दीक्षा मन मैं करी मिटी खगेश प्यास। तन मन अर्पे फेर माला, जाके ऊपर ईश दयाला। यानी काकभूषण जी कह रहे हैं कि वो पंडित जी अपने शिव भगवान के ऊपर कति समर्पित था, जिस कारण से भगवान शिव की उसके ऊपर पूरी कृपा थी। पूजा करण दिवालय आए, ता हम बैठे दर्शन पाए। जहाँ शिव को मोह दिया सरापा, लाख वर्ष तुम जमपुरी राखा। पंडित सुना बचन शिव केरा, ओठ चरण लीना गुरु केरा। पंडित शिव का दान लगाया, कल्प करी बालक बोराया। हे रे बालक तू धर शिव का ध्याना, ताते बख्शे तेरे प्राणा। तो पुण्यात्मा, आज का जो सत्संग चल रहा है, ये वर्तमान का समागम, ये किस उपलक्ष्य में है? परमात्मा सतलोक से चलकर आते हैं, अपनी प्यारी आत्माओं को मिलते हैं जो परमात्मा के लिए भटक रहे हैं, और उनको फिर तत्व ज्ञान समझाकर सत भक्ति, वो 2 अक्षर का मंत्र सतनाम देकर उनका कल्याण करते हैं। तो पुण्यात्मा, आज का जो सत्संग चल रहा है, ये वर्तमान का समागम, ये किस उपलक्ष्य में है? परमात्मा सतलोक से चलकर आते हैं, अपनी प्यारी आत्माओं को मिलते हैं जो परमात्मा के लिए भटक रहे हैं, और उनको फिर तत्व ज्ञान समझाकर सत भक्ति, वो 2 अक्षर का मंत्र सतनाम देकर उनका कल्याण करते हैं। अब काकभूषण जी भक्ति भी कर रहे थे, ऋषि संतों से उपदेश भी ले रखा था। तब परमात्मा गए, बेटा इस साधना से तेरा जन्म मृत्यु नहीं मिट सकता, और पूरी सृष्टि रचना सुनाई। तब काकभूषण ने बताया गरुड़ जी को कि गरुड़ जी, जो साधनाएं आप कर रहे हो, भगवान विष्णु को आप परमात्मा मानकर, ये पूर्ण परमात्मा नहीं है, इसकी तो आप जन्म मृत्यु होती है। अब काकभूषण से ये ज्ञान सुनकर गरुड़ जी की भी आंखें खुल गई।
कि भी सचमुच इनकी जन्म मृत्यु होती है। और कागभूषण ने यहाँ तक बताया परमात्मा कबीर जी जो जोगजीत रूप में उनको मिले थे कि बेटा ये ब्रह्मा विष्णु महेश तुम्हारे किसी भी प्रारब्ध के कर्म को कम और ज्यादा नहीं कर सकते। यानी तेरे मृत्यु है तो मृत्यु होगी ही होगी, ये उसमें एक्सटेंड नहीं कर सकते। गरुड़ जी के मन में आया भी बात भी सच्ची है। फिर ये किसी भगवान फिर परमात्मा आकर के गरुड़ जी को भी मिले जब ये चर्चा उनकी चली किसी अन्य रूप में। तो गरुड़ जी को फिर खूब ज्ञान समझाया, उनको मंत्र दिए, प्राथमिक मंत्र देते थे परमात्मा पहले। तो हम क्या करते रहे, जैसे पहले हम परमात्मा के शिष्य बहुत कम होते थे, संसार और काल के पुजारी ज्यादा होते थे, नाम ले लेते थे, कुछ दिन ठीक साधना करते थे फिर छोड़ देते थे। लेकिन वो दयालु हैं, इस पीक टाइम के लिए आप में भक्ति बनाए रखने के लिए वो जगह जगह प्रकट होकर या किसी संत को प्रेरणा कर जाते थे या स्वयं कुछ समय रह करके हमारे कर्म बनवा जाया करते थे, जिस कारण से हमारे मनुष्य जन्म बनते हुए होते हुए आ रहे हैं और आज तक आस्था है भगवान की। और वो यही चाहते थे परमात्मा कि जब तक ये प्राइम टाइम आवे पिछली पीढ़ी का, आस्था बनी रहे मनुष्यों में भगवान की। नहीं तो पुण्यात्माओं अगर 100 वर्ष और लेट हो जाता ये समय आज जो चल रहा है, राम नाम कहनिया भारत में नहीं पाओ, या सच कर बता देता हूँ आपको, कति नाश हो जाता भक्ति का। क्योंकि जितने ये पंथ हैं ये सब शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे हैं, और जितने भी हिंदू धर्म के हमारे गुरुदेव हैं ये वेदों और गीता के विपरीत ज्ञान देकर वो साधना करवा रहे हैं जो कति यूजलेस है। और जिस कारण से हमें भगवान की राहत मिल नहीं रही, हम लुटेरे बन गए, हम रिश्वत लेने लग गए, हम मिलावट करने लग गए, जिससे धनी बनना चाहते हैं और दूने दुख आने लग गए प्राणियों। तो इस परमात्मा ने आकर के यहाँ तक आपको आस्था बनाए रखनी थी और अब संभाल लिया। अब आपको वो लाभ मिलेंगे जो भगवान दिया करता है। आपको यहाँ भी सुख देगा जो आवश्यक होंगे आपके लिए, और आपको